अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं इस कैनवस से कर रही हूँ जो कि कल टूटा हुआ था और मैंने इसको ज्वाइन किया ग्लू से और ये अच्छे से ज्वाइन हो गया है। देखें कितना अच्छा लग रहा है ये। साथ ही मैं आपको यहाँ वो क्लिप दिखा रही हूँ कि जो मेरी बेटी ने तोड़ दिया था और मैंने इसको उसी ग्लू से ज्वाइन किया और ये काफ़ी अच्छे से जुड़ गया है। अब होप्स हो कि ये टूटे नहीं। इसके अलावा यहाँ मेरे हस्बैंड कुछ चीज़ लेकर आए थे तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी दिखाऊं, ख़ुद भी देखूं क्या है। तो ये असल में है दही जमाने के 2 अदद बाउल हैं ये। असल में आई डोंट नो कि मेरे हस्बैंड क्यों लेकर आए या तो दही जमाने के लिए लेकर आए, हालांकि हमें ज़रूरत तो नहीं होती दही जमाने की। बट ये क्यों लेकर आए मुझे समझ नहीं आया क्योंकि हस्बैंड तो घर पे नहीं थे तो मैं उनसे कैसे पूछती। बट इन्हें देख के मुझे हंसी भी आई और मेरे जहन में एक आइडिया है कि मैं इन्हें रोटी का हॉट केस बना लेती हूँ। वैसे मेरे घर में रोटी का हॉट केस है और मैं अभी आपको दिखाऊंगी वो कैसा है। और मैं उसे यूज़ नहीं करती हूँ, मैं असल में रोटियों को दस्तरखान में लपेटने के बाद प्लेट में रख देती हूँ, तो शायद इसलिए मेरे हस्बैंड ये लेकर आ गए कि ऐसा हॉट केस इसको यूज़ कर लेंगे, क्योंकि मेरा तो यही इरादा हो रहा है इसको यूज़ करने का, क्योंकि ये मुझे बड़े प्यारे से लग रहे हैं और इसमें 2-4 रोटी तो आराम से आ ही जाएंगी। और लेकिन मेरे पास जो हॉट केस है वो कैसा है मैं वो आपको अभी दिखाती हूँ। ये हमारा हॉट केस है जो कुछ महीनों पहले मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, जिसको देखकर मुझे शदीद किस्म का गुस्सा आ गया था, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। पहली बात तो ये है, घर में जगह नहीं है और वो ऐसी चीज़ लेकर आ गए जो एडजस्ट ही नहीं होगी घर के अंदर। और अब मुझे इसको देख के बड़ी हंसी आती है कि ये बाबा आदम के ज़माने का ये हॉट केस है। इसके अंदर जगह तो बहुत है, 10-12 रोटी आराम से आ जाए, लेकिन ये इतना बड़ा मैं कहाँ रखूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, ना किचन में जगह और ना ही किचन के आसपास। इसलिए मुझे इसको देख के ना सिर्फ गुस्सा आता था और हंसी भी आती थी, क्योंकि ये कोई बादशाह सलामत के ज़माने के हॉट केस हैं जो आई थिंक किसी दावत में तो यूज़ हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल लाइफ में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। सो इसलिए इस हॉट केस को उठा के मैंने रख दिया था कि मुझे इसको यूज़ नहीं करना है। लेकिन ये जो दही के मैंने जो प्याले देखे, इसको देख कर मैंने सोचा कि भाई इनकी तो हॉट केस बना के ही रख दें। है ये वाला जो ऐसी चीज़ें मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्यों पसंद आ जाती हैं, मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। यहाँ मैं विटामिन डी लेकर बैठी हूँ और मैं ये मेडिसिन हैं विटामिन डी की, यानी ये गोलियाँ हैं, टैबलेट्स हैं, ये मैं अपनी बेटियों को दूंगी और मैं डेली ही देती हूँ इनको, सुबह के टाइम ही देती हूँ, कभी ब्रेकफास्ट से पहले कभी ब्रेकफास्ट के बाद। और ये दोनों जैसे ही ये मेडिसिन देखती फ़ौरन मेरे पास आ जाती है, जैसे अभी आई हुई हैं ऐसे आके खड़ी हो जाती हैं और मैं इन दोनों के या तो हाथ में दे देती हूँ तो दोनों आपस में बांट के खा लेती हैं। और एक ही मेडिसिन हमें ये टैबलेट देनी होती है। असल में ये पहले मैं इनको ड्रॉप्स देती थी, तो ड्रॉप्स का ये क्या करती थी कि गिरा देती थी वो, और अक्सर लड़ाई झगड़ों के अंदर वो ड्रॉप जो थी, मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं हो रही तो मैं ये लेकर आ गई मेडिसिन यानी इसकी टैबलेट्स। ये क्यों ज़रूरी है, असल में यूरोप में आपने सुना ही होगा सूरज बहुत कम निकलता है, मतलब सूरज की जो धूप होती है वो हमें बहुत कम अवेलेबल होती है, बहुत कम मिलती है। और यहाँ पे बंद घर होते हैं, जैसे पाकिस्तान इंडिया के अंदर घर होते हैं ओपन से होते हैं, उनमें खिड़कियाँ खोलो या गैलरी में जाके बैठो तो अच्छी धूप आती है, धूप से विटामिन डी लेते हैं आप। और विटामिन डी काफ़ी बीमारियों को भी दूर करता है और हमें एक्टिव करता है। तो यहाँ पर हमें विटामिन डी नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर धूप नहीं निकलती है इतनी। धूप निकलती भी है तो अक्सर लोग बाहर नहीं जा पाते हैं, तो इसलिए ये हमें डॉक्टर यहाँ सजेस्ट करते हैं कि बच्चे को 6 साल की उम्र तक ये ज़रूर देना है। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि 6 साल तक डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, लेकिन आगे भी देते रहो और ख़ुद भी खाओ, क्योंकि ये विटामिन जो है वो धूप नहीं निकलने की वजह से हमारे जिस्म में कमज़ोरी हो जाती है, तो इसलिए ये खाना बहुत ज़रूरी है बच्चों को भी और बड़ों को भी। ये असल में बहुत एक्सपेंसिव होता है और इसमें हलाल हराम का कोई चक्कर नहीं होता, क्योंकि विटामिन डी है। बट ये ऑफ़र पे लगी हुई थी यहाँ पे शॉप पर, बाय वन गेट वन फ्री, तो मैं वहाँ से लेकर आई तो मुझे चीप पड़ी है, वरना ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। बट ज़रूरी है सेहत के लिए, तो इसलिए एक्सपेंसिव हो या चीप हो, बाय तो मैं करती थी नॉर्मली, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं ऑफ़र पे ले आई। सो विटामिन डी यहाँ देना बहुत ज़रूरी होता है, बड़ों को भी और बच्चों को भी। अच्छा, जिसके बाद मुझे हो रही थी क्रेविंग चॉकलेट की, तो मैंने ये स्नैकर्स निकाली और मैंने सोचा कि मैं ये खा लेती हूँ। मेरी बेटियों ने देखा मैंने चॉकलेट ली है तो पीछे से मुझे कहने लगी कि हमें भी खानी है। तो पहले तो मैंने इसको ओपन करके वन बाइट लिया, उनको दिखाने लगी कि मैं नहीं दे रही आप लोगों को। और बस यहाँ पे थोड़ी मस्तियाँ हो रही थी हमारी बच्चों के साथ, और इस तरह से मस्तियों के दौरान ही फिर मैंने उनको खिला दी थी चॉकलेट ये, क्योंकि उनको भी चॉकलेट नज़र आ जाती है, मतलब मैं कुछ खाती हूँ तो उन्हें फ़ौरन होता है कि हमें भी ये खाना है, और अगर वो चीज़ बच्चों को देने की होती तो मैं दे देती हूँ। तो यहाँ मस्तियों मस्तियों में बच्चों ने भी खाई चॉकलेट और मैंने भी खा ली है चॉकलेट।
और यहाँ मेरी छोटी बेटी ने ये जो दही का बोल था उसको तोड़ दिया। असल में दोनों आपस में लड़ रही थी, लड़ते लड़ते छोटी बेटी को गुस्सा इसने उठा के इसको फेंक दिया। अचानक से फेंका कि मैं रोक भी नहीं पाई और ये टूट गया, तो मैंने इसको बहुत डांटा। और मुझे बड़ा हो रहा था क्योंकि हस्बैंड तो घर पे नहीं थे वो, लेकिन ये देखेंगे तो क्या सोचेंगे। खैर वो बच्चों ने तोड़ा तो कुछ नहीं कहेंगे, बट ये कि मुझे बड़ा गुस्सा आया ये जब टूट गया। तो फिर हमने ये हरिबो की जो ये गम्मी पियर्स होती हैं ये हमने खाई। ये हलाल है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, इस पे लिखा हुआ है। वैसे अक्सर लोग कहते हैं इसमें जेलेटिन्स होती हैं तो नहीं खाया करें। ये असल में रखी हुई थी और मुझे ये था कि ख़राब ना हो जाए या अजीब सी ना हो जाए, तो इसलिए मैं कहा इनको खा के ख़त्म ही करो। बच्चों को भी दी, मैंने भी खाई है। तो ये इस पे हलाल तो लिखा है, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि यार हलाल है या नहीं है, फिर भी ये कंफर्म कर लें। उसको कंफर्म करने का ये तरीका है कि जिसने ये बनाई है उनको कंपनी को फ़ोन करके आप पूछ लें हलाल है या नहीं है। नेक्स्ट ये था कि मैं यहाँ बिरयानी बना रही हूँ। प्याज को मैंने फ्राई कर दिया और इसमें मैंने मैरिनेटेड मटन यानी कि वो नॉर्मल से मसाले योगर्ट के साथ डाल के इसको मैंने फ्राई किया। असल में थोड़ा सा मटन था जिसको मुझे जो है मंडी वगैरह बनाने के लिए मैंने रखा था, तो मैं सोचा बिरयानी बना लो। तो मटन को फ्राई करके फिर अच्छे से इसका मसाला फ्राई करने के बाद मैंने इसमें पानी डाल के इसको गलने के लिए रख दिया था। तो नॉर्मल ये मटन मैंने दूसरी चीज़ के लिए यानी राइस वाली चीज़ के लिए रखा था। फिर मैंने साथ ही चावल भिगो के रख दिए और मटन के अंदर फिर टमाटर वगैरह डाल के जब मटन गल गया तो इसको मैंने अच्छे से भून लिया। तो मैंने आपको बताया कब्ज़ा या मंडी या इस टाइप के जो डिफरेंट टाइप के राइस होते हैं उसके लिए मैं इतने से मटन उठा के रख दी थी, बट मैंने सिंपल बिरयानी बना ली। यहाँ मैंने राइस बॉयल करने के लिए बॉयल करने रखा है पानी से। मैंने काला ज़ीरा डाला है और तेज़पात, सॉल्ट एंड बादियान। ये जो चावल हैं तो बॉयल हो गए हैं और यहाँ मेरी बिरयानी दम वगैरह रख के मैंने रेडी कर ली थी। मुझे बहुत शदीद भूख लगी थी, तो मैंने यहाँ प्लेट थोड़ी सी टर्न कर ली क्योंकि बच्चे फीके चावल खाते हैं, तो उनके लिए कर ली थी। और बिरयानी काफ़ी गर्म थी और भूख भी बड़ी शदीद किस्म की लग रही थी। तो हमने फिर बिरयानी खाई दोपहर के वक्त। ये थोड़ी सी बनाई थी बिल्कुल ताकि हम लोग खा सकें इसको और हाथ के हाथ ही ख़त्म कर दें, और बहुत टेस्टी बनी थी ये। शाम हुई तो मैंने सोचा कि मैं बच्चों को भूख लग रही है कि बीइंग अ मदर मुझे पता है कि बच्चों को भूख कैसे लग जाती है, किस टाइम लगती है, और मैं कोशिश करके उनको ऑन टाइम खाना दे देती हूँ। उनकी रूटीन सेट की हुई है, इस तरह से बच्चों का पेट भी फुल रहता है और वो खेलते कूदते भी रहते हैं और सेट रहते हैं। तो मैं सोचा कि मैं यहाँ इनको चीनी का पराठा बना के देती हूँ। और चीनी के पराठे से मुझे मेरा बचपन याद आई कि हम बचपन में चीनी का पराठा अक्सर खाते थे और अभी भी हमारे यहाँ खाया जाता है, मतलब जो बच्चे होते हैं वो खाते हैं शौक़ से। तो मैंने इनको चीनी का पराठा बनाने के लिए पराठे में मैंने देसी घी ऐड किया और साथ में पाउडर शुगर ऐड किया। पाउडर शुगर मैं असल में बेकिंग में यूज़ करती हूँ और इसलिए मैंने इसको पराठे में भी यूज़ किया। देसी घी यहाँ पे इजीली मिल जाता है, टेस्ट में भी अच्छा होता है और वैसे भी ये हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। और पाउडर शुगर की बात करूँ तो अगर आप ज़्यादा यूज़ करते तो इससे ज़्यादा मीठा नहीं बनता पराठा, तो इसलिए मैंने यही डाली है। अगर आप इतनी ही क्वांटिटी के अंदर दानेदार चीनी डालते तो ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता। और फिर मैंने पराठे को बेलना शुरू किया। शेप पर ना जाए, मेरी शेप कभी अच्छी हो जाती है पराठे की तो कभी अजीब व गरीब होती है। और फिर वही एज़ यूजुअल के पराठे को बेल कर मैंने तवे पर डालकर सेक लिया अच्छे से। अच्छा, तवे की बात करूँ तो ये मेरे पास जो है आयरन का तवा है। ठीक है, मेरे पास वैसे 3 तरह के तवे आयरन का भी है, एक नॉन स्टिक 2 नंबर भी है क्योंकि उसका सारा नॉन स्टिक मटेरियल उतर चुका है, उसको मैं दम के लिए यूज़ करती हूँ। और एक है नॉन स्टिक अच्छा वाला, लेकिन उसको मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो मैं मोस्टली जो अपनी रोटियाँ वगैरह हैं वो इसी पे बनाती हूँ आयरन के तवे पर, और इसको फिर साफ़ करती हूँ। पराठे में मैं बहुत हल्का सा ऑयल डाली हूँ, बच्चे हैं इसलिए भी, और मैं वैसे ही ऑयल बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि ऑयल इतना ज़्यादा खाना नहीं चाहिए। पराठे को एक साइड से अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद मैंने दूसरी साइड पे भी ऑयल लगाकर उसको अच्छे से फ्राई कर लिया। मेक श्योर कि आपका पराठा कच्चा ना रहे, तो इसलिए इसको अच्छे से फ्राई कर लें और ये सॉफ्ट रहेगा क्योंकि इसमें देसी घी भी ऐड है और ये मज़ेदार बनेगा क्योंकि इसमें चीनी भी ऐड है। बच्चे ये बहुत शौक़ से खा लेते हैं, तो इसलिए मैंने ट्राई किया था, बच्चे ने खाया शौक़ से, तो इसलिए मैंने सोचा आज भी इनको यही बना के देती हूँ। लेकिन रेगुलर बेसिस पे मैं कोई एक चीज़ नहीं देती हूँ ताकि डिफरेंट चीज़ें बच्चे टेस्ट करते रहें। तो यहाँ पराठा रेडी हुआ और बच्चों को जब पता चल गया कि मैंने मीठा पराठा बनाया तो बच्चे बड़े शौक़ से आ गए खाने के लिए। नेक्स्ट ये कि आज मेरा मूड भी ठीक नहीं था, मैं काफ़ी बोर हो रही थी और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्सा इस बात पे आ रहा था कि वेदर तो बहुत अच्छा था, मेरा इरादा था कि घर से बाहर जाएंगे हस्बैंड के साथ क्योंकि हस्बैंड की आज के दिन छुट्टी होती, लेकिन मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, गए हुए थे कहीं, और मैंने उनको कॉल भी की तो वो नहीं आए।
इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है। बच्चे भी बहुत तंग कर रहे थे, वो बार-बार बोल रहे थे बाहर जाने के लिए, घूमने-फिरने के लिए। तो मैं उनको यही कहती थी कि पापा नहीं है, क्या करें? और मैं उनसे ये कहती पापा से बोलो, आपको अगर जाना है तो ज़ाहिर-सी बात है मेरे पीछे पड़े रहते हैं, हर वक़्त मुझे तंग करते हैं, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और फिर भी मुझे तंग करते हैं। मेरा खुद का भी थोड़ा-सा मूड हो रहा था थोड़ा आउटिंग का, तबीयत ठीक नहीं है लेकिन फिर भी लेकिन मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे तो मुझे बहुत शदीद गुस्सा आता कि मीन्स कि एक प्लान बनाया था, मेरा प्लान ख़राब कर दिया, चौपट कर दिया। और ऊपर मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि पर्दे मेरे टूटे हुए नहीं हैं, असल में रेलिंग में से निकले हुए हैं। क्यों निकले हुए हैं कि ये मेरी छोटी बेटी है, वो इस पे लटकती रहती है, कितना भी डांटो मारो उसको कुछ भी कहो लेकिन ये सुनती नहीं है, उसने सारी रेलिंग ख़राब कर दी है। और प्रॉब्लम ये है कि मेरा हाथ नहीं जाता है इजीली, क्योंकि हस्बैंड से बोलती हूँ वो बड़े स्लो ये काम करते हैं, तो इसलिए भी मुझे गुस्सा आया था। सो आज तो मेरा दिन बोर गुजरा, गुस्से में गुजरा, लेकिन होप्स हो कि आपका दिन अच्छा गुजरा होगा। और आज का मेरा ब्लॉग अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ ही अल्लाह।